उनको खुशामदीद करें। हमारे बीच जनाब प्रशांत किशोर जी आ चुके हैं। तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी जगहों पर चले जाएं। तमाम लोग अपने शुक्रिया सनी भाई। मैं चाहूंगा कि नियाज अहमद भाई गोपालगंज से हमारे जिलाध्यक्ष हैं, नियाज अहमद भाई मौका नहीं दिया जा रहा। मैं बहुत वजाहत के साथ कह दूं कि सींचा है कि खून से पुष्कश में लबों ने तब जाके सरदार का मैदाना बना है। अभी हम लोग फ्लैट में जाते थे इस जमाने में काफी तोता बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ है अशफाक रहमान साहब जो प्रशांत किशोर के साथ लगातार हैं और पिछले कई प्रोग्राम में भी साथ में थे। और आज बापू सभागार में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जहां पर लगभग 40,000 से ज़्यादा लोग पहुंचे हैं और पूरा कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज अशफाक रहमान साहब के देखरेख में हुआ। जाने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, क्या लगता है प्रशांत किशोर साहब बिहार में जो मुसलमानों की बात कर रहे हैं ये कहाँ तक सच हो पाएगा? प्रशांत किशोर का जो किरदार है वो शक के लायक नहीं है। उन्होंने जितनी बातें पहले भी कही और अभी भी कही रही। हम जनता दल राष्ट्रवादी को रोक के इनके साथ क्यों हो गए? क्योंकि हमने हमेशा सियासी हिस्सेदारी और साझेदारी की बात की। बाकी जगह पे जो लोग हैं वो जम होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। ये फ़र्द आपको आबादी के तनासुब से हिस्सेदारी की बात कर रहा है। आपको यकीन करना ही पड़ेगा और हम इसी वजह से इनके साथ हैं। ये लालू प्रसाद यादव जो शुरू से बोलते आ रहे हैं मुसलमान मुसलमान अक़लियत अक़लियत, क्या आप मुसलमान उनसे खफा हो गई हैं? देखिए, लालू प्रसाद से जो बदजन लोग हैं वो अब आप सामने आ गए और हम समझते हैं कि ज़्यादातर मुसलमान उनसे बदजन हैं। वो जान रहे हैं कि साहब उनके रहते हुए वो तमाम काम हो रहा है जिससे मुसलमान को परेशान किया जा सके। वो तमाम कानून उनके रहते हुए बन रहा और उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा है। तो ऐसे वक्त में जब कोई नाम मुसलमान कोई नेता ले नहीं रहा है, अगर प्रशांत किशोर आपकी लीडरशिप की बात कर रहा है तो आप इसके साथ ना हो, ये बेवकूफ़ी। कम से कम अशफाक रहमान इनके साथ है और पूरे लोगों को लेकर के आएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अशफाक रहमान एक बड़े बिजनेसमैन है और कभी धोखा नहीं खा सकते हैं, इस बात पे भरोसा करे पूरा मुसलमान। अशफाक रहमान एक अच्छे सियासी इंसान है, ये भरोसा कीजिए। सियासत मेरा पेशा नहीं है, वो मेरी तिजारत है। हम वहाँ भी कामयाब थे, हम यहाँ भी कामयाब हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। की जो बैठक थी उस मंजरनामे के बुलावे पर पूरे बिहार के लोग इकट्ठा हुए। सबसे अच्छी बात यह है कि मशवरा हुआ, उनसे मशवरे में जो खैर होगा उस पे हम लोग बात रखे, एक दूसरे से बात सवाल जवाब हुआ। बहुत अच्छी मीटिंग रही और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर जी ने अपने लोगों को इज़्ज़त दी वहाँ और लोगों को बताया और लोगों से मशवरा किया, इससे बहुत प्रभावित हो रहा है पूरे बिहार का मुसलमान। और उन्होंने मुसलमानों को याद दिलाया कि आपके साथ किस तरह हक़ तलफ़ी की गई है और कैसे इस हक़ तलफ़ी से आप निकल सकते हैं, कैसे आपके वोट बैंक का लोगों ने इस्तेमाल किया, उस वोट बैंक के इस्तेमाल को कैसे रोक सकते हैं। आप किस तरह पहले दूसरी पार्टियों ने आपके लीडरशिप को हाशिए पे पहुंचा दिया और किस तरह आप उस हाशिए पर पहुंची हुई राजनीति को ठीक करके अपने बीच अपने बच्चों को राजनीति सिखा सकते हैं। ये सारी बातें आज प्रशांत किशोर जी ने कही, जो बहुत सफल मीटिंग के रूप में थी। फोन बजने की बात कही जा रही है, कहीं अवैध संबर साहब का भी तो फोन नहीं बज रहा है, सबको फोन आ रहा है, लेकिन ये कोई नेचुरल सी बात है। जिसकी ज़मीन घिसक रही है, जिसका वजूद ख़त्म हो रहा है, वो फ़ोन भी नहीं करेगा, फ़ोन तो करेगा ही ना। इससे ये पता चलता है कि पूरे बिहार के इलाकों में जहां उनके पहले उनके साथ लोग थे वो बिल्कुल स्वैप करके आज हमारे साथ जनसुराज के साथ जुड़ते जा रहे हैं। इसकी घबराहट में पार्टियां एक दूसरे को फ़ोन कर रही हैं, बस और कोई बात नहीं। 40-50 हज़ार के लगभग आज जो भीड़ आई है, इस भीड़ को देखकर कौन घबरा रहा है? जिसके लालटेन से तेल
सिरक गया, जिससे ख़त्म हो गया, जिससे कट गया मुसलमान, जिसने सबसे ज़्यादा हाशिए पे पहुंचाया लीडरशिप को, पूरे माइनॉरिटी के लीडरशिप को जिसने सबसे ज़्यादा हाशिए पे पहुंचाया, उसके घबराहट उसकी लाजमी है। सर मैंने आज आरजेडी के लोगों से बात की, उन्होंने कहा हम नहीं जानते हैं प्रशांत किशोर कौन है। देखिए, चिट्ठी किसने निकाली थी पहली, ये सबको पता है बिहार में। उनकी घबराहट से चिट्ठी निकाली गई और उनकी ये घबराहट थी कि आज हमको डिस्टर्ब करने के लिए ज़िलों में धरना प्रदर्शन भी हुआ उनका, और चौक चौक पे हमारी गाड़ियां रोकी गईं। हमारी गाड़ियों को रोकने में उसी पार्टियों के लोगों ने चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया और हर जगह डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश की। आप वो कह रहे हैं वो नहीं जानते हैं, उनको रात में नींद नहीं आती है भाई साहब। सफल 100%, जितनी सभाओं में आज भीड़ थी, 200% सफल। बहुत बड़ी तादाद में आए लोग और बहुत सफल प्रोग्राम रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।